जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। जो आपका आज का टॉपिक है वो है नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन इन ओपन इकोनॉमी। ठीक है, जो लास्ट लेक्चर मैंने आपको करवाया था वो डेट्स क्लोज इकोनॉमी, वेयर वी ट्रीट विद टू सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। नाउ वी ट्रीट विद 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, ये 4 सेक्टर मॉडल है जिसमें आपकी कंजप्शन आएगी, spending by household consumption, investment, spending by government is G and NX। अब जो ओपन इकोनॉमी मीन के ओपन है, जो क्लोज थी आपकी वो कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट से रिलेट करी थी। अब आप इसमें आपकी गवर्नमेंट भी बीच में ऐड हो गई है और साथ आपकी फॉरेन ट्रेड भी ऐड हो गई है। ठीक है ना, नेट एक्सपोर्ट जो है ना ये फॉरेन ट्रेड्स में ही इसका लिंक है। जैसे आपकी बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसको भी नेट एक्सपोर्ट बोलते हैं, और एक्स माइनस है मीन के एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स हैं। ठीक है ना, वो एनएक्स है। तो इट इज़ ओपनली इकोनॉमी है। ठीक है, ओपन इकोनॉमी है, हम ओपनली हर सेक्टर को जो है स्टडी करेंगे। ठीक है, और इसमें भी सेम कंडीशन है जैसे वाई इज इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर्स, नेशनल इनकम का वो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम होगा जहां आपकी आउटपुट एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के इक्वल होगी। ठीक है, सिर्फ हमने यहाँ जी प्लस एन एक्स इसका एडिशन किया है। क्लोज इकोनॉमी में सिर्फ हम 2 सेक्टर्स की बात कर रहे थे। अब जो है आपके जो ऑल लेवल गवर्नमेंट एड डायरेक्टली टू डिजायर्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर थ्रू देयर परचेजेस ऑफ गुड एंड सर्विसेज। ठीक है ना, जी इट इज़ ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। और जो आपके एन एक्स है मीन के एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इट्स आल्सो ऑटोनोमस है। ठीक है, अब जो आपका पेज नंबर है बुक का वो है आपका पेज नंबर ये आपका पेज नंबर है 554। ठीक है, 554 पेज नंबर है, जिसमें इन्होंने एक लास्ट पेज पर एक टेबल दिया हुआ है जिसमें फर्स्ट कॉलम है इनका पॉइंट्स का, मीन यूनिट्स ऑफ एनी कमोडिटी, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ई। नेक्स्ट कॉलम है इनका एक्चुअल नेशनल इनकम। ठीक है, फिर है डिज़ायर्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये कंजप्शन का फंक्शन है जैसे 30 प्लस 0.2 वाई 7.72 इंटू वाई। और ये जैसे हमने क्लोज इकोनॉमी मैंने आपको टेबल भी करवाया था और उसकी डायग्राम भी करवाई थी। नेक्स्ट है डिज़ायर्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, आई इज इक्वल टू 7.8, ऑल्सो ऑटोनोमस, ये भी ऑटोनोमस है। ठीक है, मीन के आपकी जो है ना ये 4 कॉलम ये हमने क्लोज इकोनॉमी किए थे। अब जो ओपन इकोनॉमी है तो ओपन इकोनॉमी में आपकी गवर्नमेंट भी ऐड हो गई है और साथ आपके ये डिज़ायर्ड नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर्स भी आ गए। लास्ट कॉलम में इन्होंने सबको समअप किया हुआ है। ठीक है ना, एग्रीगेट जो है इनका डिज़ायर्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जिसमें सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस आई है। आपके लिए जो न्यू पॉइंट है वो ये है डिज़ायर्ड नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर, जिसपे इन्होंने एक्स माइनस इम्पोर्ट्स इक्वल टू 72 माइनस 0.1 वाई है। ये इक्वेशन कहाँ, ये फंक्शन कहाँ से ड्राइव्ड हुआ है, आपको नेट एक्सपोर्ट का भी कंसेप्ट होना चाहिए। ठीक है, वो आपके जो है पीछे पेज पर होगा, इस पेज ऑन नंबर 550। ठीक है, 550 में इन्होंने नेट एक्सपोर्ट का फंक्शन बताया हुआ है जिसमें आपकी एक्चुअल नेशनल इनकम है वाई 0300 से लेकर 900 तक, एक्सपोर्ट्स हैं एक्स है 72 हैं। 72 इन्होंने वैसे कांस्टेंट रखी हुई है। ठीक है ना, एक्सपोर्ट्स कांस्टेंट होती है और ये कांस्टेंट क्यों होती है, देखिए ना 72 है हर पॉइंट पर, ये भी इंक्रीज़ हो रही है, आपके इंपोर्ट्स भी इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन एक्सपोर्ट इज ऑटोनोमस है। ठीक है ना, कांस्टेंट है। वाई दिस कांस्टेंट, बिकॉज इट्स डज नॉट डिपेंड ऑन द रियल जीडीपी, डज नॉट डिपेंड ऑन द एक्चुअल नेशनल इनकम। एक्सपोर्ट्स मीन के आपकी जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स हैं, ठीक है ना, और आप सेल करते हैं अब्रॉड में। तो जो एक्सपोर्ट्स हैं ये आपने नहीं इसको डिसाइड करना कि आपने कितनी एक्सपोर्ट्स करनी है, ये तो बाय फॉरेन उनकी डिमांड से पता चलेगा ना कि उन्होंने कितनी आपसे चीज़ें मंगवानी हैं।
तो इसीलिए ये ना तो जीडीपी पर डिपेंड करते हैं और ना ही ये डोमेस्टिक कंट्री के ऊपर। अब जो नेक्स्ट है आपका इंपोर्ट्स हैं, तो 0 से 30, 60, 72 और 90 है, ठीक है ना। अब ये देखें ये इंक्रीज़ हो रही है, जैसे जैसे आपकी नेशनल इनकम जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है, साथ साथ आपकी इंपोर्ट भी इंक्रीज़ होती है। तो इट्स जो रिलेशनशिप बिटवीन इंपोर्ट एंड नेशनल इनकम, इंपोर्ट एंड रियल जीडीपी इज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज़ होगी, आपकी जो इंपोर्ट्स हैं वो भी ऐसे ही इंक्रीज़ होती जाएंगी। फिर है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट मीन एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट, ठीक है। 72 माइनस 0 72 आ गया, 72 माइनस 30 42, 72 60, 72 माइनस 60 डिफरेंस है ना, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट इज इक्वल टू नेट एक्सपोर्ट्स। अब जो नेट एक्सपोर्ट का कब होता है, वो होता है मीन के वो फ्लैट होगा, ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल होगा। जिस तरह ये बनाया हुआ है ना इन्होंने, ये 72 का जो कर्व बनाया हुआ है इन्होंने, एक्सपोर्ट्स का कर्व बनाया हुआ है, ये बनेगा ऐसे, जैसे ये देखिए ना, ये एक्सपोर्ट्स का कर्व बना रही हूँ मैं, ठीक है, जस्ट एक्सपोर्ट का। तो एक्सपोर्ट्स और ये इधर आएगी आपकी रियल जीडीपी। ये जस्ट मैं आपको एज अ कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, ठीक है। ये 72 पर है, 72, ठीक है। और जो आपके इंपोर्ट का कर्व होगा वो कैसा होगा, दिस इज़ वाई, दिस इज़ इंपोर्ट, और इंपोर्ट का कर्व आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। जिससे जैसे आपकी इंपोर्ट बढ़ती जाएगी ऐसे ही आपकी इनकम भी बढ़ती जा रही है, लेकिन ये सिर्फ कॉन्स्टेंट है, ये ऑटोनोमस है। अब जो है जो नेट एक्सपोर्ट है उसका इन्होंने यहाँ ये एक्सपोर्ट का है कर्व, ये इंपोर्ट का कर्व है। इसी से ड्राइव करते हुए कि जहाँ आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट इक्वल होंगी, इन्होंने वहाँ से एक कर्व ड्राइव किया है नेट एक्सपोर्ट का, ठीक है। जैसे ये देखिए नेट एक्सपोर्ट का 72 है 0 पर, फिर 300 पर 42 है, 12 है 0, फिर नेगेटिव है, तो इट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन। नेट एक्सपोर्ट जो है, नेट एक्सपोर्ट और रियल जीडीपी का नेगेटिव रिलेशनशिप है, देखिए ना। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती जा रही है और आपकी जो है नेट एक्सपोर्ट वो डिक्लाइन होती जा रही है। मेरा जस्ट आपको इस कंसेप्ट देना था कि आपकी जो ये फंक्शन था ये कैसे ड्राइव हुआ, ठीक है। 72 आपकी एक्सपोर्ट है और 0.1 वाई आपकी इंपोर्ट है, ठीक है ना। ये उन्होंने रेशियो बताई है 0.1 इंटू वाई। अब ये आ गई है आपकी वही, ठीक है, जिसमें 72 माइनस 0.1 इंटू वाई मीन के 72 आपकी नेट एक्सपोर्ट का कॉलम कैसे बनेगा, 72 माइनस पॉइंट वन इंटू वाई। आप वाई की इसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे तो आपकी ये वैल्यूज आती जाएंगी। वाई आपका ये है, ठीक है। इस वैल्यू को 0 को पुट करेंगे, फिर 150 को पुट करेंगे, फिर 300 को। अब जो आपका आएगा, अब इसको हम ग्राफिकली भी समझते हैं कि इसकी जो नेशनल इनकम जो है ओपन इकोनॉमी में कैसे कैसे इसके डायग्राम बनेगी। अब ये देखें, दिस इज़ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर्स, दिस इज़ जो आपकी आउटपुट है, ठीक है। और दिस इज़ आपकी 45 डिग्री की जो लाइन है इनकम की, दिस इज़ एग्रीगेट जो है एक्सपेंडिचर्स, एग्रीगेट डिमांड की जो इक्वल होती है, ठीक है। दिस इज़ योर इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम कहाँ है, जो आपका टेबल है इसमें इक्विलिब्रियम चेक करें, जहाँ आपका वाई जो है वो आपके डिज़ायर्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के इक्वल हो, ठीक है। तो मुझे ये 600 लग रही, ठीक है, 600 ही है, 600 आपकी नेशनल इनकम भी है और 600 ही आपकी जो है ये इसकी वैल्यू है 600 डिज़ायर्ड एक्सपेंडिचर्स की, ठीक है। तो दिस इज़ 600, दिस इज़ आल्सो 600। तो ये आपका पॉइंट आ गया ए, इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये आपका।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये है आपकी कि जहाँ आपकी आउटपुट और आपके एक्सपेंडिचर्स इक्वल हैं, दिस इज़ योर इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब मैं कह रही हूँ कि अगर आपका जो है ये वाला पॉइंट हो, दिस इज़, मैं इसको पॉइंट का नेम दे देती हूँ, इट्स कॉल्ड ई, ठीक है, ई कह देती हूँ। और यहाँ आपकी आ रही हैं वैल्यूज़, जो है इनकम आपकी 900 होगी और आपका जो ये होगा समथिंग जो भी है, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ 800 है, तो देखिए ना 900 आपकी इनकम आ रही है, मीन के आपकी आउटपुट जो है वो ग्रेटर देन है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर्स के, 900 ग्रेटर देन 800 के। तो अगर आपकी आउटपुट एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है कि मीन के सम गुड्स आर अनसोल्ड, जब और पर जो प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा, आउटपुट को कम करने की कोशिश करेगा, ठीक है। आउटपुट को वो कम करेगा और आउटपुट को रिड्यूस जब वो तब तक करेगा जब उसको जो है उनका ये लेवल ना अचीव हो जाए, ठीक है, जब तक ये लेवल अचीव हो जाए जहाँ आपकी आउटपुट एग्रीगेट एक्सपेंडिचर्स के इक्वल है, दिस पॉइंट पर वो तब तक वो अपनी आउटपुट को कम करेगा जब तक उसको ये इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव हो जाए, ठीक है। इफ़ मैं कह रही हूँ अगर यहाँ है हमारा पॉइंट, ठीक है, अगर ये आपका पॉइंट है, मैं इसको कह रही हूँ इट्स कॉल्ड समथिंग जी कह देती हूँ इसको। तो इस पॉइंट पर देखें आपकी जो है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर्स कम हैं, ठीक है ना, पहले ज़्यादा थे, 400 को 300 कर लें इसको, ठीक है। और आपके जो है वाई कम है, जो है वाई इज़ लेस देन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर्स के। तो मीन जो अगर वाई कम है ना, आउटपुट कम है, तो इसमें आउटपुट जो है इंक्रीज़ करेगा, प्रोड्यूसर क्या करेगा, आउटपुट को प्रोड्यूसर इंक्रीज दी आउटपुट, कब तक करेगा, जब तक उसको जो है ये लेवल अचीव ना हो जाए, ठीक है। आउटपुट को वो इंक्रीज़ करेगा जब आपका ये लेवल होगा, ठीक है, जहाँ आपकी 300 वैल्यूज़ आई हैं। इसी तरह ये आपकी बुक में भी बना हुआ है, मीन के यहाँ से अगर ज़्यादा हो रही थी तो हमने इस लेवल पर आना है, अगर कम है तो तब भी हमने इक्विलिब्रियम लेवल तक इसको लेकर आना है। और अगर आपकी वाई ग्रेटर देन था एग्रीगेट एक्सपेंडिचर्स के, तो वो मीन के आउटपुट आपकी ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर से, तो जो प्रोडक्शन है वो कम करनी पड़ेगी प्रोड्यूसर को, और जब तक आपका, और इतनी कम करनी पड़ेगी जब तक आपका वाई और ए इक्वल ना हो जाए, ठीक है। और अगर आपकी वाई जो है वो लेस देन है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर्स के, तो आउटपुट को प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोडक्शन को बढ़ाएगा उस लेवल तक जब तक आपका एक्सपेंडिचर्स और आउटपुट इक्वल ना हो जाए, ठीक है। 600 पर थी ये इक्वेशन, जैसे आपकी ये बुक में भी ये बनी हुई है, ठीक है। उन्होंने ये डिफरेंट बताए हुए हैं, लेवल्स बताए हुए हैं, लेकिन आपने जस्ट इस तरह ही बना देना है, ठीक है। ओपन इकोनॉमी में कि आपके 4 सेक्टर से जी प्लस जो NXS का एडिशन था। ये थी क्लास आपकी ओपन इकोनॉमी का लेक्चर था, जिसमें मैंने आपको नेट एक्सपोर्ट के बारे में भी बताया है और उसका कंसेप्ट भी दिया है, ठीक है ना। दिस इज़ ओपन इकोनॉमी। और आपका जो लास्ट टॉपिक है जिसमें आती हैं आपकी वो बिजनेस साइकिल थेरीज, तो मैं इंशाल्लाह आपको जल्दी वो करवा दूँगी, ठीक है। ओके, आप इसको कर लेना, थैंक्स।